नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में संत की पहचान। अपने चरित्र चिंतन एवं व्यवहार के उदाहरण से जो सुसंस्कृत जीवन का प्रशिक्षण देते हैं वे ही संत हैं, जो उपदेशों के द्वारा नहीं बल्कि अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व के आधार पर औरों को जगाते हैं और जगे हुए को दौड़ा देते हैं। वास्तव में वे ही संत हैं जो अपनी स्वयं की वासना, कामना एवं अहंता पर नियंत्रण रखकर अपने आप को सुधार कर मानव जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करने का शिक्षण दे। वे संत की परिभाषा में आते हैं। संत ही मन स्थिति को नियंत्रित रखने, विचारों की अनगढ़ता को ठीक कर आदर्शवादी उत्कृष्टता को जीवन में उतारे जाने का प्रयोगशाला स्वयं को बनाकर अपना जीवंत उदाहरण पेश करते हैं। मानवीय जीवन की समस्त समस्याओं का समग्र समाधान संतों की संस्कार संस्कृति में ही निहित है। संत निष्कलुष, निष्कपट एवं सरल जीवन जीते हैं। उनका जीवन इतना पवित्र, पावन एवं दिव्य होता है कि वे संसार के लिए प्रेरणास्पद होते हैं। उनके अंदर सांसारिक कामना नहीं होती, अपितु वे संसार को शिक्षण देने के लिए आते हैं। वे किसी को बोलकर अलंकृत शैली में उपदेश नहीं देते हैं। उनके व्यक्तित्व हो जाता है कि सुनने में सामान्य से लगते हों, परंतु उनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। संतों का जीवन ही उपदेश है। उनका हर कार्य शुभ, मंगल एवं श्रेष्ठ होता है। अतः उनका प्रत्येक कर्म प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय होता है। संतों का कर्म इसलिए भी अनुकरणीय होता है क्योंकि उनका कर्म स्वार्थ एवं अहम से परे होता है। वे कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते जिससे उनका जीवन स्वार्थ सत्ता हो या फिर उनका अहंकार पोषित होता हो। यही वजह है कि संतों का जीवन निष्कलुष होता है। वर्तमान समय में भौतिकता अपनी चरम सीमा को पार कर गई है। भौतिकता के इस उद्दाम प्रवाह में मनुष्य डूबता चला जा रहा है। कहीं भी कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। व्यक्ति के कष्ट, क्लेश, संकट बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ उसका अपने पर कोई शासन, अनुशासन, संयम नहीं रहा। वह उछल होकर उचित अनुचित के सारे भेदों को तोड़ता हुआ बढ़ता जा रहा है। केवल भय, कुंठा, अस्थिरता की लहरों पर उसके चेतन व अचेतन मन बदलते रहते हैं। परस्पर की टकराहटों में अचानक जुड़ने और टूटने बिछुड़ने के क्रम में मानवीय संबंध सीमाबद्ध हो गए हैं। सामाजिक आचार व्यवहार अनजाने से हो गए हैं। न हम किसी को पहचानते हैं और न कोई हमें पहचानता है। अपनों के बीच भी हम एक अजीब सा अनजानापन पसर गया है। जीवन की धड़कनों में प्रेम, करुणा, विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा की डिगा देने के लिए संवेदन और स्पंदन को अपने स्पर्श जड़ा बना देने वाला राक्षस राह रोके आकर खड़ा हो गया है। इससे कैसे निपटे कि मानवीय अंतःकरण पुनः संवेदना से सिक्त हो सके। अपने देश की इस पावन एवं पुण्य भूमि में जन्मे संतों का संस्कार संस्कृति प्रधान चिंतन ही उसका एकमात्र समाधान है। संतों के पास मानवीय एवं वैश्विक समस्याओं का समग्र एवं सुनिश्चित समाधान होता है। संत हर प्रकार के हर स्तर पर उठाए गए विभाजनों को ढाते गिराते रहे हैं। सामान्य जनों के लिए उनके पद चिन्ह पथ प्रदर्शक बनते हैं। वे इस पथ पर बढ़ते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। संतों की यह राह मौलिक अनुभूति से परिपूर्ण होती है। संत संस्कार क्रांति के अग्रदूत होते हैं। वे न तो अपनी कोई पगडंडियां बनाते हैं और न ही उन पर चलने के लिए किसी को बाध्य करते हैं। वे तो व्यक्ति और समाज के संस्कारों में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। वे व्यक्ति में रूपांतरण एवं सामाजिक परिवर्तन घटित करना चाहते हैं। इसी में ही मानवीय, सामाजिक एवं वैश्विक समस्याओं का समग्र समाधान निहित है। संत कभी भी ऊपरी या उथला भौतिक परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करते। वे इस तथ्य से कभी भी सहमत नहीं होते कि परिवर्तन तात्कालिक या थोड़ी देर के लिए है। उनका मूल एवं वास्तविक उद्देश्य पूर्ण, समग्र, सर्वांगीण क्रांति होता है। संत भौतिक परिवर्तन के स्थान पर आध्यात्मिक क्रांति के पक्षधर होते हैं। इससे व्यक्ति में जो परिवर्तन घटित होता है वह स्थायी होता है। इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। इसी को रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण में मनुष्य जैसा दिखता है वैसा ही होता है, परंतु उसके अंदर के मन, भाव एवं विचार बदल गए होते हैं। उनमें पवित्रता, प्रखरता एवं सज्जनता समाहित हो पाई होती है।
सभी संत कर्म को भी श्रेष्ठ मानते हैं और उसे भक्ति एवं ज्ञान के कम महत्व नहीं देते, क्योंकि अपने कर्मों के द्वारा भी परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। संत हमेशा से संपूर्ण मानवता को जीवन जीने की कला का पाठ पढ़ाते रहे हैं। इस पाठ से मानव अपने अस्तित्व को समझे और उसके अनुरूप श्रेष्ठतम कार्य करते हुए जीवन का निर्वाह कर सके। संतों ने ईश्वर प्रेम, मानव प्रेम का संदेश दिया। उनके संदेशों में ब्रह्म आया, ईश्वर आया, परम सत्य का आलोक आया, समता, एकता, सुचिता एवं ममता के संदेश आए। मानवता का संदेश सत्यम शिवम सुंदरम आया। मित्रों, उनके संदेशों में सब कुछ समाहित हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा के विकारों की चर्चा हुई तो उन विकारों के समाधान के स्वर भी उभरे। संतों की वाणी से हमें वैचारिक पोषण के साथ साथ आत्मिक आध्यात्मिक पोषण भी प्राप्त हुआ है। अतः हमें संतों द्वारा दिए गए ज्ञान को समझना एवं आत्मसात करना होगा। इसी में संपूर्ण मानवता का, भारत और भारतीयता का समोज्ज्वल भविष्य सुरक्षित है।